नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं हापुड़ की ओर, जहां प्रदेश के 4 वर्ष पूरा होने पर हापुड़ के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हापुड़ के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनपद हापुड़ में किए गए विभिन्न विकास कार्यों का बखान भी किया। हापुड़ से नवीन गौतम की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान करा। आप इस जिले की बात बता दीजिए कि इस जिले का जो गन्ना किसान है वो कितना खुश है। क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ? क्या दोनों चीनी मिलों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? 4 साल सरकार को हो गए, आज 4 साल सरकार को हो गए। मैं क्या कोई कार्रवाई हुई? 400 करोड़ रुपए गन्ना किसान गन्ने के बारे में मेरी विधानसभा चूंकि पूरी गन्ने से भरी हुई विधानसभा है और सारे गन्ना किसान हापुड़ में भी है, लेकिन मुझसे ऐसा है गन्ने के विषय में मैं एक पहली बात तो ये, पूर्व की सरकार में गन्ना किसानों के साथ एक बहुत बड़ी जाती हुई थी, बहुत बड़ा धोखा हुआ था। 500 करोड़ रुपए उनकी बैंकों से साठगांठ करके और उनके निकाल लिए गए थे, मिलने निकाले थे। वो तो सीबीआई जांच चल रही है। एक मिनट सुन लो, मैं एक सुन तो लो यार, मैं क्या कर रहे हैं। तीनों पॉइंट पे आपको आप पेमेंट पे भी आएंगे ना, मैं उसमें बताऊंगा। और वो मैंने क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, मेरे मुख्यमंत्री ने माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने तुरंत सीबीआई लगाई। आज भी वो जांच चल रही है और पूरा पैसा हमने जमा कराया है। उनके जो जमीनें बंधक बनाई गई थी धोखा दे करके उनको, वो हमने छुड़वाने का काम किया। पूर्व की सरकार का बहुत बड़ा काम था। अगर उस सरकार कोई और सरकार होती तो अब तक पता नहीं कितने किसान बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस गए होते और पीड़ित होते। दूसरा, अब अगला कोई इसमें गन्ना पेमेंट के बारे में बताऊं। गन्ना पेमेंट की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये 4 सालों में पूछना चाह रहा हूं। अभी 4 सालों गन्ना पेमेंट के बारे में बता देता हूं। गन्ना पेमेंट अब से 6 महीने पहले गन्ने पेमेंट की गति हमारे ये थी, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया एक कोटा तय है कि इस मिल का इतना कोटा मार्केट में चीनी बिकेगी, उसको जो जितनी बिकती थी उतना पेमेंट सीधा उनके खातों में जाता था किसानों के। मैंने इसको लेकर के मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने स्पेशली प्रधानमंत्री से कह के, अभी कोटा औरों का नहीं बढ़ा, सिंभावली का बढ़ा बहुत तेजी से। बैजनाथपुर पुराना हो गया सारा, और सिंभावली भी जो एक मास में 1 सप्ताह का पेमेंट आता था, अब वो 20 दिन का पेमेंट आता है। अभी 15 दिन के अंदर ये पिछला वाला पेमेंट हो जाएगा और अगली मिल चलने तक वो शुरू हो जाएगा नया पेमेंट उसका। वो कब हो जाएंगे विधायक जी? करोड़ रुपए का बताया, एक दिन में तो हुआ नहीं, या 10 दिन में तो हुआ नहीं है। अच्छा, भाई जितना किसान से आप माल उठा रहे हो उतना तो सुनो, गन्ना विभाग ने एक काम और करा जिले में, जो गन्ने की पर्ची आप लोग इनको दे रहे थे, आप लोगों ने दूसरी चीनी मिल में शिफ्ट करा दी कि जिससे कि किसानों को वहां से पेमेंट मिल जाए। लेकिन जो ये दोनों चीनी मिल है, इन दोनों को तो अब तक कुछ हुआ ही नहीं। होएगा क्या होगा विधायक जी? 4 साल हो गए, 1 साल बचा है, 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 मार्च को सरकार बनी हमारी, इनका बकाया हमने भुगतान करा। कितना भुगतान हुआ जिले में? सुनिए, बिरजनाथपुर 400 करोड़ आप भी बकाया है। बिरजनाथपुर का सारा भुगतान हो चुका है। बिरजनाथपुर मिल का सारा भुगतान हो चुका, और सिंभावली मिल का कोई ज्यादा नहीं बच रहा, वो भी अब 10 दिन में हो जाएगा। और माननीय जी, एक बात और बतला रहा हूँ थोड़ा सा। हमारी सरकार ने 1.5 गुना, पिछली सरकार के मुकाबले 1.5 गुना तो अब तक भुगतान कर चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी सरकार, देखिए, आप अगर प्रश्न उठा रहे हैं ना, तो ये प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, तो इसीलिए आप सब लोग प्रश्न उठा पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी हमसे उम्मीद है कि ये सरकार कार्य करके दिखाएगी। अगर आप पिछली सरकारों के कार्य को देखें, पिछले 5 वर्ष में अगर केवल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया गया था पूरे 5 सालों में, आज अगर 4 साल में 125 लाख करोड़ के गन्ने का भुगतान करने के बाद भी आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, तो आप खुद ये हम सब लोगों से आशा रखते हैं कि ये सरकार ऐसी है कि 100% गन्ने के भुगतान को आज अगर पूर्ण करके दिखाएगी तो ये सरकार के द्वारा पूर्ण करके दिखाया जाएगा। आज हमारी सरकार ने 125 लाख करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान 4 वर्ष में पूर्ण किया है, जो कि पिछले साल के, अगर आप 5 वर्ष के कार्यकाल से देखेंगे तो आज 4 वर्ष के कार्यकाल में उससे कहीं अधिक ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्ण कर दिया है। तो यही अपने आप में एक हमारी सरकार की मंशा को साबित करता है कि हमारी सरकार सभी लोगों का जो भी गन्ना के किसानों का भुगतान है उसको पूर्ण करना चाहती है, किसानों के हित के लिए कार्य करना चाहती है। आपके सबसे पहले शराब का ठेका क्यों खोला?
मैं शराब नहीं जा रहा, उसके दामाद के रूप में गया, जो सही दवाई और सब्जी लेने गया, उसकी माँ बहन की गई हमारे सामने। बताइए ये क्या, आपने घरों में सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर पे गैस कहाँ से भरी जाएगी? 200 रुपये 500 रुपये मजदूर कमाने वाला वो कहाँ से लाएगा? कितने महंगाई के लिए सरकार ने पाइपलाइन चल रही है, सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है। क्या दिया जाएगा? क्या क्या लाज है इसके बारे में आपका? सुनो ना आप। कितनी महंगाई बढ़ गई गैस पे? पूछो ना, इसे भूख उतार के आधे रुपए की हो जाएगी पाइपलाइन। सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। कहाँ दी जा रही है? कुछ बात कैसे नहीं आ रहे? आपकी इस सरकार में अधिकारी की नीचे स्तर के लोग नहीं मान रहे। ऐसी मामला है शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग में 1.5 साल से एक युवक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, मेरिट से जांच होकर आगे इसे ज्वाइन कराया जाए, लेकिन यहाँ की प्रिंसिपल नहीं मानती। तो बात कर ऐसे आप मेरी बात सुनो, आप लिख के दो, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो, मैं आपके सामने पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अगर हम लिख के देंगे तो फिर तो हो गया, फिर तो आमने सामने बात करने का फायदा? समस्या आप लिख करके नहीं दे सकते। शिक्षा विभाग आपके उसमें नहीं आता? नहीं आता है, किसी की बात को बुलाओगे। आपका पीए है, उससे नोट कराइए आप अपने उस पर, हम बाइट ले रहे हैं आपसे, उसके बारे में जवाब दीजिए आप। आपके पास अगर जानकारी है तो आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप मुझे जानकारी दे दो, मैं उसका कार्यक्रम। हम लिखित में नहीं देंगे, हम तो बाइट ले रहे हैं, हम तो आपसे बाइट ले रहे हैं। जानकारी दे दो अगर किसी बाइट दीजिए, क्या कहना आपका उसके बारे में ये बताइए, ऐसे अधिकारी के बारे में। अगर उसका क्या प्रकरण है मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी में आएगा तो मैं उसको पूरा करूँगा। हमारे कार्य है उसको सही कराना। प्रकाश राय में राम निवास स्कूल का एक परिचालक पद से वो 1.5 साल पहले उसे बर्खास्त कर दिया गया था। तो जिनकी समस्या है उनसे बता दीजिए, एक लिखित रूप में मुझे दे दें अपनी शिकायत को। आप हमें तो बाइट दीजिए, जो अधिकारियों को आदेशों को पालन नहीं कर रहा, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? आपकी सरकार क्या करेगी? आपके द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो, अगर वे गलत करता हुआ पाया जाता है तो हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस के ऊपर जहां सरकार कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करने का कार्य कर रही है, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य आज हमारे बहुत बढ़िया। बीएसए के खिलाफ भी बता रहे हैं। जनपद में शिकायत आई आज 3 दिन पहले, बीएसए के खिलाफ एडवर्स एंट्री अगर देने का कार्य किया गया तो यह भी आज कार्रवाई करने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, हमारी सरकार के अंदर जहाँ निष्पक्ष कार्य किया जा रहा है। आपका हापुड़ आगमन पे बहुत बहुत स्वागत है मीडिया की, सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से। मैं भी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग के संग आगे और विकास कार्यों को पूर्ण करेंगे। एयर कनेक्टिविटी की तो आज उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, 8 एयरपोर्ट को संचालित एवं 13 अन्य एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है और 7 हवाई पट्टियों पर भी कार्य को अगर तेजी से प्रगति देने का कार्य किसी सरकार ने पूर्ण किया है तो आज हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे लगभग 2000 किलोमीटर के अगर एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य किसी सरकार ने पूर्ण किया तो आज हमारी सरकार ने किया है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। इसी तरह से अगर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं झांसी में अगर मेट्रो रेल की परियोजनाओं को भी अगर मंजूरी देकर के तेजी से कार्य प्रारंभ करने का कार्य किसी सरकार ने पूर्ण किया, आज हमारी सरकार ने पूर्ण किया। नोएडा में फिल्म सिटी की स्थापना के इस निवेश के कारण आज रोजगार के नए अगर अवसर पैदा करने का कार्य किसी सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो आज हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट जो कि एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन सरकार के द्वारा किया गया, लखनऊ में आयोजन जिसको किया गया, 4.68 लाख करोड़ के एमओयू जिसमें हस्तांतरित किए गए, आज उसमें से भी अगर 3 लाख करोड़ के परियोजनाओं को जमीन पे प्रारंभ करने का कार्य किसी सरकार ने 4 वर्ष में पूर्ण किया है तो आज हमारी सरकार ने किया है। अगर 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई थी, 30 नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, 2 नए एम्स का निर्माण गोरखपुर और रायबरेली में, जबकि 70 वर्षों में अगर उत्तर प्रदेश में आप देखते तो केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज मात्र केवल 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का कार्य हमारी सरकार ने आज पूर्ण करके दिखाया है। हमारी सरकार
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी अगर आप कोरोना में देखेंगे तो हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमारे कोरोना प्रबंध की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस कोरोना काल में पिछले 1 वर्ष में कोरोना के रोकथाम के लिए, कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह से कार्य किया, आज WHO ने भी हमारे इस प्रबंधन की तारीफ करने का कार्य अगर किसी भी सरकार का पूरे देश में किया गया तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार का किया। 674 चिकित्सालय क्रियाशील करने का कार्य, 242 से अधिक टेस्टिंग लैब को बनाने का कार्य और सबसे बड़ी प्लाज्मा बैंक की स्थापना भी अगर बनाने का कार्य किसी सरकार ने पूर्ण किया तो आज हमारी सरकार ने किया। यहां तक कि पूर्वांचल में दिमागी बुखार जिसके कारण हमारे हजारों बच्चे इस दिमागी बुखार के कारण पीड़ित होते थे, अगर 95% तक इस बीमारी पर भी किसी सरकार के द्वारा काबू पाने का कार्य किया गया तो आज हमारी सरकार ने किया। आज आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश के 1,18,00,000 परिवारों को अगर 6,47,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए तक का अगर बीमा देकर के उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य किसी सरकार ने पूर्ण किया तो आज हमारी सरकार ने पूर्ण किया। 10.12 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत भी अगर लाभान्वित करने का कार्य किया गया तो आज हमारी सरकार ने 4 वर्षों में किया। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में अगर इसके भी निर्माण कार्य के साथ साथ 6 नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक्स की स्थापना करने का कार्य सरकार ने अगर किसी सरकार ने पूर्ण किया तो आज हमारी सरकार ने पूर्ण किया। गुरु गोरक्षनाथ आयुष चिकित्सा विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोलने का निर्णय अगर लिया गया तो आज हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। अटल पेंशन योजना के माध्यम से अगर 36,60,615 लोगों को लाभान्वित करने का कार्य पिछले 4 वर्षों में किसी सरकार ने किया है तो आज हमारी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में आज देश की अगर दूसरी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्थिति में लेकर के आने का कार्य अगर किसी सरकार के द्वारा पूर्ण किया गया तो आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य आज हमारी सरकार ने पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण करने का कार्य अगर पूरे देश भर में किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा किया गया तो आज वह उत्तर प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार के सहयोग के द्वारा पूर्ण किया गया। आज 2,41,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगर तेजी से लागू करने वाला कोई प्रदेश बना, सबसे ज्यादा लोग अगर लाभान्वित हुए तो 2,41,00,000 किसानों को उत्तर प्रदेश में लाभान्वित करने का कार्य आज हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यही नहीं, सौभाग्य योजना के तहत भी 1,38,00,000 परिवारों को अगर निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण किया गया तो आज हमारी सरकार ने पूर्ण किया। खाद्यान्न, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दुग्ध उत्पादन में भी अगर कोई प्रदेश पूरे देश भर में प्रथम स्थान किसी प्रदेश ने अगर प्राप्त किया है तो आज उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। प्रयागराज में अगर मैं बात करूं दिव्य कुंभ के सफल आयोजन के लिए जिसमें 24 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने इस दिव्य कुंभ के आयोजन में भाग लिया और इस कुंभ के सफल आयोजन का कार्य अगर किसी सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया तो आज हमारी सरकार ने पूर्ण किया है। श्री राम नगरी अयोध्या में बन रही विश्व स्तरीय पर्यटक केंद्र दीपावली पर भव्य दीपोत्सव की शुरुआत, काशी विश्वनाथ धाम का विकास, देव दीपावली का आयोजन, मथुरा में भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन, बनारस में रंगोत्सव का भव्य आयोजन, बौद्ध सर्किट में श्रावस्ती, कपिलावस्तु और कुशीनगर का विकास अगर रामायण सर्किट के अंतर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास कार्य अगर किसी सरकार के द्वारा पिछले 4 वर्ष में पूर्ण किया है तो आज हमारी सरकार ने किया है। हमारे गन्ना किसानों के अगर भुगतान की मैं बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में अगर रिकॉर्ड 1,26,000 करोड़ का अगर भुगतान किसी सरकार ने पूर्ण किया तो आज 4 वर्षों में हमारी सरकार ने पूरा किया है।
अगर मैं कौशल भारत योजना की बात करूं तो 13 लाख युवाओं को पंजीकृत किया गया। इस योजना के अंतर्गत 9.48 लाख, कृपया ऐसे अगर थोड़ा सा बात ना करें पीछे।